डियर स्टूडेंट, आज हम दूसरा एक टॉपिक्स लेके आए सॉइल मैकेनिक्स का, और ये शायद 7 नंबर वीडियो है सॉइल मैकेनिक्स का। तो इसमें जो देखो आप, इसमें रिलेशन बिटवीन एस जी डब्ल्यू एंड एस आर, मतलब वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड एस आर मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसका रिलेशन क्या है इन दोनों का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्पस में भी कभी कभी पूछ लेता है जो ये रिलेशन, इसका रिलेशन क्या होता है दिखाओ। तो सबसे पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं। इसमें आपका सॉइल सॉलिड है, सॉलिड्स, वाटर, एयर है, और एक यूनिटी वन में बात मत बताता हूँ किस लिए वन लिया, और ये ई, ये ओके, और इतना है ई डब्ल्यू। देखो हम लेट अस कंसीडर ए सॉइल सैंपल हुईज वॉइड रेशियो इज ई। सॉइल सैंपल हमने कंसीडर किया, उसका वॉइड रेशियो ई हमने माना है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज यूनिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज यूनिटी मतलब वन ले लिया। हियर ई डब्ल्यू विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ई डब्ल्यू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है देखो, जब हमने जैसे हमें वॉइड रेशियो का डिफिनेशन में क्या पता है, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है। तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को जो हम वन पकड़ रहा है, तो वी एस क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू वन है, तो वी एस वन इज इक्वल टू वी, इसका मतलब ई इज इक्वल टू वी निकला, ठीक है। तो वी हैव एस आर का फॉर्मूला वाटर बाई वी, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वेट। हमने पहले भी वीडियो में आपको ये पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हो ये। तो हम वी डब्ल्यू को ई डब्ल्यू लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ई वी, तो वी को भी हम ई लिख सकते हैं, ई डब्ल्यू डिवाइड बाई ई। तो इसमें से एक फॉर्मूला आएगा, ई डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू एस आर, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अगेन वी हैव वाटर कंटेंट क्या है, वेट ऑफ वाटर, दैट। तो इसको हम फ्रॉम इक्वेशन हम इसको ये लिख सकते हैं, ये हो गया डब्ल्यू डी हो गया आपका सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे डब्ल्यू डी इज इक्वल टू एस वी एस। तो ये जो एस ई है ये क्या है, ये है आपका यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इसमें हम लिखते हैं डब्ल्यू, उसके बाद आपका एस वी एस, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर को हम लिख सकते कैसे, वॉल्यूम इनटू आपका यूनिट वेट, ठीक है, यूनिट वेट। वॉल्यूम कितना है हमने यहाँ पे देखो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने क्या माना था, ई डब्ल्यू, देखिए इसमें लिखा है हमने ई डब्ल्यू विल बी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो
ई डब्ल्यू इंटू यूनिट वेट कितना होता है इवापोरेटर, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम बैठा देंगे ई डब्ल्यू और वाटर वी एस इज इक्वल टू वी एस, ये हो गया 1 इंटू वी एस का वैल्यू 1 है, हमने इसमें 1 पकड़ा था, ये देखो। तो इसमें हम 1 इंटू एस ऊपर रहेगा ई डब्ल्यू डब्ल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वाला वैल्यू हम बैठा सकते हैं इसमें, ई एस आर न्यूटन एस आर। तो इसको हम नीचे लाते हैं ई एस आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ई एस आर इस पर जी, मतलब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जी इज इक्वल टू सॉलिड ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेशन क्या आया आप देख लो खुद, लास्ट में रिलेशन आ गया वाटर कंटेंट इज इक्वल टू ई इंटू एस आर जी, मतलब आपका वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वॉइड रेशियो इंटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर कंटेंट डब्ल्यू हो गया, आप लिख देते हो वाटर कंटेंट ई हो गया वॉइड रेशियो, और एस आर हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जी हो गया इस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए और नोट बनाइए, एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए। आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।